लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। ये वही नारा था जिसने 1945 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांधा था। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल्स में, दिल्ली के लाल किले में, जब इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से मुकदमा चल रहा होता था। तब बाहर सड़कों पर यही नारा लग रहा होता था। 5 नवंबर 1945 से 31 दिसंबर 1945 यानी 57 दिन तक चला ये मुकदमा हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट था। ये मुकदमा कई मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को अकाली दल ने अपनी ओर से मुकदमा लड़ने की पेशकश की, लेकिन इन वतन परस्त सिपाहियों ने कांग्रेस द्वारा बनाई गई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी करने की मंजूरी दी। मजहबी जज्बात से ऊपर उठकर सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज ने जो फैसला लिया वह काबिले तारीफ था। कांग्रेस के डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय के कई नामी गिरामी वकील भूलाभाई देसाई, सर दिलीप सिंह, असाफ अली, जवाहरलाल नेहरू, बख्शी सर तेगचंद, कैलाश नाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान, राय बहादुर बद्रीदास, पीसी सेन, रघुनंदन सरन आदि शामिल थे। सर तेज बहादुर सप्रू के बीमार होने के वजह से वकील भूलाभाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के तीनों इन वीर सिपाहियों की संयुक्त ट्रायल्स लड़ी। मुकदमा लड़ने से पहले भूलाभाई देसाई ने उन समस्त अभिलेखों का अध्ययन किया जिनमें आईएनए का जन्म, गठन, विघटन, पूर्ण जन्म तथा वीरतापूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख था। उनमें आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार, शक्तिशाली देशों से मान्यता, आईएनए का नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आईएनए के युद्धबंदियों की उस समय की स्थिति का विवरण किया गया था। जैसे जैसे भूलाभाई देसाई को अस्थायी सरकार बनाने के संबंध में सबूत मिलते जाते, वैसे वैसे वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूरदर्शिता और उनकी अद्भुत संगठन शक्ति को देखकर चकित हो जाते थे। क्रांतिकारी युद्ध में कार्यरत रहते हुए भी नेताजी ने छोटी से छोटी बात पर गहन विचार किया था। इन तथ्यों के आधार पर ही भूलाभाई देसाई ने मुकदमे में बचाव की तैयारी की। अभियोग की कार्रवाई मीडिया और जनता दोनों के लिए खुली हुई थी। जैसे जैसे आज़ाद हिंद फौज के बहादुरी के किस्से देशवासियों को मालूम चलते थे, उनका जोश बढ़ता जाता था। मुकदमे के दौरान पूरे मुल्क में राष्ट्रवाद का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। सारे मुल्क में सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए। हिंदू मुस्लिम एकता की संभाई हुई। अंग्रेज हुकूमत ने सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ बगावत करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन भूलाभाई देसाई की शानदार दलीलों ने इस मुकदमे को आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में कर दिया। अदालत के सामने उन्होंने 2-3 तक लगातार अपनी दलीलें रखी। भूलाभाई देसाई ने ट्रायल के ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि इस समय न्यायालय के समक्ष किसी परतंत्र जाति द्वारा अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने का अधिकार कसौटी पर है। उनका दूसरा दलील ये था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर आदमी को अपने आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में आज़ादी के लिए लड़ रहे लाखों लोगों के अधिकारों को जागृत किया। सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज के अलावा आज़ाद हिंद फौज के अनेक फौजी जो जगह जगह गिरफ्तार हुए थे और जिन पे मुकदमा चल रहे थे, वो सब रिहा हो गए। लाल किला ट्रायल के प्रभाव से ही नौसेना और वायुसेना में विद्रोह हुआ और कई जगह अनेक टोलियों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की हवा फैल गई। कामगार आम राजनीतिक हड़ताल पर चले गए तथा आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंग्रेजों को लगने लगा कि हिंदुस्तानी फौजों की पूरी हमदर्दी आज़ाद हिंद फौज के साथ है। उन्हें हिंदुस्तानी फौजों की वफादारी पर शक होने लगा था। वह समझ गए थे कि जिस देश का सिपाही आज़ादी के लिए आमादा हो जाए, उसे ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना के रखा जा सकता। ब्रिटिशर्स ये अच्छे से समझ गए थे कि इंडिया पर शासन कर पाना अब उनके लिए नामुमकिन है, और इन ट्रायल्स के ठीक 18 महीने बाद 15 अगस्त 1947, जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया आज़ाद हुआ। आज़ादी के संग्राम में रेड फोर्ट ट्रायल्स, लाल किला ट्रायल का नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता, बट मेरा मानना है कि इसका जितना रोल रहा है शायद ही किसी इवेंट का रहा हो। नेताजी और उनके वीर सिपाहियों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।